क्यों नहीं सिखा रहे अपना खाना? अपने देशों में अपना खाना बताइए। हम क्यों किसी और का खाना सीख रहे हैं? क्यों हम किसी और का कल्चर सीख रहे हैं? वेज कोल्हापुरी ये मराठी डिश नहीं है। ये गलत है, ये मिथ है। ये बची हुई सब्जियों को करी में डाल के दिया जाता है, वो वेज कोल्हापुरी है। वेज कोल्हापुरी नाम का कोई पदार्थ महाराष्ट्र में अवेलेबल नहीं है। सबको यही बता रही हूँ कि ये हाथ की चूड़ियाँ ना लैपटॉप संभालते समय बीच में नहीं आती है। गले का मंगलसूत्र गर्मी नहीं करता है। माथे की बिंदी किसी का भी ट्रेडिशनल लुक चेंज नहीं करती है। वाह। और सारी बच्चों को यही बताना है, सबसे पहले अपनी माओ का रिस्पेक्ट करना सीख लो, क्योंकि वो जो कर रही है वो दुनिया में कोई नहीं कर पाएगा तुम्हारे लिए। सर, हमारे इसमें 11 सेकंड्स का एक मेथोडोलॉजी चल रहा है। आप रेस्टोरेंट में आने के बाद आपके सीट पे बैठने तक का जो समय है उसमें हम लोग आपका बिल बना रहे हैं। ओके। आपके टोटल बिहेवियर से, आपके सिटिंग स्टाइल से लेके आपके ऑर्डर देने तक का जो सफ़र है, हाँ। ये सिर्फ 11 सेकंड्स का है। और ये 11 सेकंड्स में हमारे सारे बच्चे ये भाप लेते हैं कि हमें आपको क्या खिलाना है। नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर में से 70% जो फूड का कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो किस स्टेट से आ रहा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ओह। और आयन नहीं बताओ इसके ऊपर। महाराष्ट्र इंडिया का सबसे अनहेल्दी स्टेट है। That's sad. Because there is no control system. AI is helping now. AI will help all food industry. ये जो बिजनेस है इसको चलाने के लिए, मतलब ये तो ठीक है कि आपने वो सब खड़ा कर दिया, आपने ब्रांड भी कर दिया, लेकिन इसको सस्टेनेबली चलाना ये एक अलग बात होती है। और ये फूड इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री है, तो ये आप कैसे इसको वो करती है? मतलब संदीप बताइए, आप दोनों बताइए कि इसको कैसे आप, मतलब इसको क्या कहते हैं, सस्टेनेबल वो कैसे करते हैं? क्योंकि जब आप फ्रेंचाइजी भी देते हैं तो वही क्वालिटी का फूड वहाँ होना चाहिए, है ना? मतलब ड्रेसिंग वेसिंग तो ठीक ही है, लेकिन फूड तो क्वालिटी का होना चाहिए। तो ये सब किचन चलाना, फिर आपको आपकी जो स्टाफ होता है उसको मेंटेन करना, वो कैसे आप करते हैं, ये ज़रा बताइए प्लीज। सो आयट्रेशन रेट ऑफ पूर्ण ब्रह्म इज 1.2%. ओके। जगातला सगळ्यात सबसे छोटा आयट्रेशन रेट है। अच्छा सर, पब्लिक जाता ही नहीं है, उनको जाना ही नहीं है। ओह। वो तब जा रहे हैं जब उनको कुछ अच्छा, बेटरमेंट और अच्छा। आपके कर्मचारी की बात कर रहे हैं? हाँ, कर्मचारी हमें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ओके। क्योंकि हम उन्हें सिर्फ इतना बता रहे हैं, भाई देखो, तुम्हारा फूड तुमको नहीं मिला तो तुमको कैसा लगता है, वैसा ये फूड उन लोगों को नहीं मिला ना तो बहुत बुरा लगता है। तुम्हारे हाथ का फूड खा के देखो कितना खुश हो रहे हैं। बहुत अप्रिसिएशन मिलता है उनके कामों का उनको ही, और उनका ध्यान हम ज़्यादा रखते हैं। सर, पूर्ण ब्रह्म के गेस्ट को खाना देने से पहले हमारे सारे कर्मचारी पहले खाना खा लेते हैं। तो मेरा बिजनेस का जो एथिक है वो बच गया। यानी कांदा भजी के प्लेट में से 2 कांदा भजी अगर मुंह में डाल दिया सर्विस वाले लड़के ने तो किसी को कुछ हवा नहीं लगने वाला है। लेकिन अगर उसका पेट भरा हुआ है तो उसका उस खाने पे नज़र नहीं रहेगा। तो मैंने सारे छोटे बच्चों का नज़र हटा दिया। क्योंकि हर माँ का यही टेंशन होता है, कोई देख तो नहीं रहा है, ये ना पूर्ण ब्रह्म में बहुत सारा खाना खा लेता है, इसको बहुत पसंद है, मैं ना गूगल पे वगैरह रिव्यू नहीं डालूंगी, प्लीज़ मैं बच्चे को यहाँ पे लेके आऊँगी। ऐसा बोलने वाली माएँ हैं हमारे पास कि मुझे नहीं बताना है किसी को कि मेरा बच्चा पूर्ण ब्रह्म में बहुत अच्छा खाना खाता है, क्योंकि ना घर में नहीं खा रहा है, एटलीस्ट यहाँ पे खा के ना, ये सोता नहीं है, पता है आपके यहाँ पे खाना खा के जाने के बाद ये मस्त खेलते रहता है, लेकिन बाहर का चीज़ कुछ भी खा लो तो सो जाता है। यार पता नहीं प्रॉब्लम है क्या है। फिर हम उनको समझाते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, ये इंग्रेडिएंट्स है जो आपके बच्चे को सुला रहे हैं। हम अपने घरों में ये इंग्रेडिएंट्स नहीं यूज़ करते हैं,
तो हम पूर्ण, सर मुझे मेरे बच्चों को अगर जहर नहीं खिलाना है तो मुझे कोई हक नहीं बनता है कि किसी और के बच्चे को मैं जहर खिलाऊं। तो ये हमने एथिक्स रखे। पूर्ण ब्रह्म का ये एक्सपीरियंस हमें कहाँ से कहाँ लेके जा रहा है। हम इंसानों को जोड़ रहे हैं सर, हर दिन हमारे एम्प्लॉयज़ हमारे साथ सस्टेनेबली रुकना चाहते हैं क्योंकि वो अच्छाई देख रहे हैं। सर वो गालिब का शेर है ना, इतनी अच्छाई भर दो दुनिया में कि साला बुराई भी कतर जाए आने से। सही है। So Sandeep is the key person for everybody who is holding this whole brand, the culture, tradition, everything. सारे सेंटर्स में ट्रेनर्स जाते हैं, ट्रेनिंग यहाँ पे लेके हमारे साथ लेके फिर वहाँ जाया जाता है। उनका सिर्फ ये कहना है, भाभी 2 महीने में एक बार मिलने आ जाया करना, अच्छा लगता है तुम दोनों आ जाते हो तो। सर इतना बेसिक रिक्वायरमेंट है लोगों का, तो हम तो चले जाते हैं। तो संदीप, जैसे आप ऑपरेशन संभालते हो ज़्यादातर, तो स्टाफ सबके सब तो महाराष्ट्रियन नहीं होंगे? या इवन शेफ्स या किचन में भी तो सबके सब महाराष्ट्रियन नहीं होंगे कि फूड सारा महाराष्ट्रियन है। हाँ, तो फिर हाँ, वो कैसे आप मेंटेन करते हो? वो स्टाफ कैसे वो मराठी फूड, मतलब जो आपका जो सिस्टम है मराठी फूड का फॉलो करता है? जैसे चाइनीज रेस्टोरेंट में चाइना से कोई आता नहीं है, या फिर पिज़्ज़ा बनाने के लिए कोई इटली से नहीं आता है कि पिज़्ज़ा है तो ये इटली से आना चाहिए। तो बेसिकली फूड का बेसिक फंडा है कि इंग्रेडिएंट्स और उसका टेम्परेचर और उसका मेकिंग प्रोसेस ये पता रहना चाहिए। तो मैं होटल बैकग्राउंड से हूँ, मेरी डिग्री कंप्लीट हुई और फ्रॉम बॉर्न में यही सब चीज़ें की। तो भाभी के मदद से हम लोग ने उस पर कोडिंग्स डाले हैं, और हमारे यहाँ पे सारे नॉर्थ ईस्ट, साउथ इंडियन, फिर अपना बिहार से अलग अलग विभाग सभी जगह से जिसको जॉब की ज़रूरत है या जिसको एम्प्लॉय काम चाहिए, उसको हम लोग जॉब देते हैं। उसका कोई ऐसा नहीं है कि मेरे पास डिग्री वाला बंदा आया तो ही मैं उसको जॉब देने वाला हूँ, बस काम करने की इच्छा रहना चाहिए। फिर उनको आप अपने सिस्टम में डालते हो? उनको हम लोग बेसिक से स्टार्ट टू एंड पूरा सिस्टम में डालते हैं। तो मेरे यहाँ पे जो आज हेड शेफ है वो तो महाराष्ट्र है, बट हमारे हेडक्वार्टर में जो अभी हेड शेफ है वो नॉर्थ ईस्ट है। बट ही इज मेकिंग फैंटास्टिक फूड। मैंने कोई बोलेगा ही नहीं, यानी मेरा हर सेकंड गेस्ट ये बोलता है कि आपका गेस्ट, अपना जो शेफ है वो मराठी है। मैं प्राउडली बोलता हूँ कि नहीं, मराठी नहीं है, बट आपने जो पूरा खाना खाया है वो आपको अच्छा लगा ना? हाँ। बोले कैसे किया? तो मैं बोला ये तो टेक्निक है, इसीलिए तो हम लोग रेस्टोरेंट चला रहे हैं, जो कि सब जगह एक सेम टेस्ट आना चाहिए। सो आप अक्रॉस कोई भी रेस्टोरेंट में, यानी पूर्ण ब्रह्म के 5 भी ब्रांच में आप जाओगे तो सेम टेस्ट, सेम फूड और सेम क्वालिटी रहेगा। सो हम लोग क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते कि बाबा यहाँ अलग क्वालिटी और दूसरी जगह कोई अलग क्वालिटी। सो क्वालिटी शुड बी सेम। सो सबको माता जी ने ढाल दिया होगा। वो तो सब कुछ तो भाभी का ही है कि भाभी हमेशा उसका ये था कि अपना जो फूड है वो एकदम सस्टेनेबिलिटी एक ही जगह चाहिए। हर घर में अलग फूड बनता है। महाराष्ट्र का फूड भी ऐसा है कि आपके घर में कुछ अलग बन रहा है, मेरे घर में कुछ अलग बन रहा है, इनके घर में कुछ अलग बन रहा है, बट हम लोग ने उसको एक स्टैंडर्ड प्रोसेस में लाके रखा हुआ है कि ये स्टैंडर्ड से जब देंगे तो अपना जो फूड है वो अक्रॉस ग्लोब भी अपन सर्व कर सकते हैं। और कोई रिप्लेस भी उसको करेगा तो उसको सिस्टम्स मालूम है, सिस्टम्स पता है, तो बड़ा वो हो जाता है कि चलो सिस्टम्स आज मेरा शेफ का फॉर एग्जांपल उसकी तबीयत खराब है, 4 दिन वो नहीं आ रहा है, तो मेरा सू शेफ जो है वो जाकर पूरा खाना बनाता है। जो पिछले 4 महीने पहले आया हुआ है वो 4 महीने में के बाद भी वो सेम रिप्लेसमेंट जैसा हमारा हेड शेफ खाना बनाता है। तो आपको लगता है कि सर्विस इंडस्ट्री में या फूड इंडस्ट्री में ये सिस्टम्स होना बहुत ज़रूरी है? सर हमारे यहाँ कुछ इंटर्न्स आते हैं, ये ग्रेजुएशन करने के बाद जो MBA ग्रेड वगैरह इंटर्नशिप करने आते हैं ना, तो वो भी आते हैं। तो उनमें से कुछ होटल मैनेजमेंट के जो बच्चे आए थे, उन्होंने तो सीधा मुंह पे बोल दिया, तू होटल मैनेजमेंट में सिखाने के लिए कब जाने वाली है? मैंने कहा क्यों रे? बोले क्यों नहीं सिखा रहे अपना खाना, अपने देशों में अपना खाना बताइए। हम क्यों किसी और का खाना सीख रहे हैं? क्यों हम किसी और का कल्चर सीख रहे हैं? ये कल्चर क्यों? सर मराठी खाना बनाना ये दुनिया का सबसे कठिन जॉब है। लेट मी रिवील द स्ट्रेंथ बिहाइंड इट। मोहरी जळली तर सासूचे फटके खावे लागतात।
और दूध फटा तो ससुरा आके बोलेगा भाई खाना नहीं बनता है तेरे से, है ना। ये सिंप्लीफाइड वर्जन जब करना पड़ता है ना, तो हमें उनको आवाज़, स्मेल यानी फ्रेग्रेंस और टेम्परेचर, ये तीनों पे सिखाना पड़ता है। बस हम लोग उसको इतनी सहजता से बता देते हैं और समझने वाला समझ जाता है। भाई तेरे को तेरे बच्चे को खाना खिलाना है, ऐसा समझ, कैसे खिलाएगा। क्या आप ये बिलीव करती है कि जैसे हम कहते हैं कि जब तृप्ति आती है ना, तो आपके सारे सेंसेस तृप्त होते हैं। हाँ। तो जैसा आपने कहा फ्रेग्रेंस है, टेस्ट है, आप देखते भी हो उसको, तो ये सारा आप इसको मानती हैं? सर यही तो हम बोलते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े कलाकार हैं, कि जो सिर्फ आँखों को नहीं, सिर्फ आपके स्पर्श को नहीं, सिर्फ आपके टेस्ट बड को नहीं, सिर्फ आपके सोल को नहीं, पूरी सिस्टम को जागृत कर रहे हैं। क्योंकि आपको पहले हमारा खाना पहले देख के बेचा जाता है कि मस्त दिख रहा है यार, फोटो तो बढ़िया दिख रहा है। अब जब वो ऑर्डर डालता है, जब वो देखता है कि यहाँ पे लोग बहुत अच्छे तरीके से मुझे हैंडल कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, तब वो दूसरे लेवल पे इनर सोल से खुश होता है। अब वो ऑर्डर डाल के वो जब आ रहा है, तब उसको फ्रेग्रेंस आ रहा है, उसको आवाज़ आ रहा है, क्योंकि हर वो चीज़ प्लेट में है कि जो आपको क्रंचीनेस दे रही है, आपको स्वीट टेस्ट दे रही है, आपको तीखा टेस्ट दे रही है, आपको तुरंत टेस्ट दे रही है। 5 टेस्ट मिलती है सर, पूर्ण ब्रह्म है वो, उसमें सारी टेस्ट मिलेंगे। हमें यहाँ तक पूछा गया कि अच्छा ये पूरन पोली आप जो बना रहे हैं, ये पूना की है कि नागपुर की कि विदर्भ की है? तो हम लोग बोलते हैं सर महाराष्ट्र की है, प्यार से खा लीजिए, हम प्यार से बना के खिला रहे हैं। तो ऐसे सारे ट्रेंड हमको चेंज करते करते आज इस लेवल पे आ चुके हैं कि लोग अब मेनू कार्ड का राइट साइड नहीं देख रहे हैं। हाँ, तो मैं उसी पे आ रहा था, क्योंकि इतना सब आप डालती हैं एक खाने में, तो उसका प्राइसिंग कैसे करती है? ऐसा तो नहीं कि वो मतलब थोड़े गरीब आदमी या थोड़ा सा लोअर क्लास वाले आदमी को वो अफोर्ड नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो ये आनंद सबको मिलता है? सबको मिलता है। अच्छा। आप हमारा टारगेट ऑडियंस का एज ग्रुप में बताती हूँ कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम 5 months बेबी टू 85 year old बेबीज। ओके। वी आर हैंडलिंग ईच काइंड ऑफ गेस्ट और कस्टमर और क्लाइंट बेस। ओके। प्रेग्नेंट लेडीज में से एक एक्सपीरियंस था परनीत का। शी इज अ पंजाबी मैरिड टू अ मुस्लिम गाय, born and brought up in महाराष्ट्र। ओके। ऐसा वो बहुत ही अलग कॉम्बिनेशन है। हाँ। और वो प्रेग्नेंट थी, वो लड़की ने मुझे फ़ोन किया, भाभी साबूदाना खिचड़ी खाना है। और ये फ़ोन आप सोच सकते हैं कब किया था? रात को 11:30 बजे। जब मैंने किचन सेंटर बंद कर दिया, मैं गाड़ी निकल गई थी सेंटर से, तो मैंने उसको बोला, तब हमारा छोटा सेंटर था। हाँ, छोटा सेंटर बहुत छोटा सेंटर था स्टार्टिंग में। तो उसने मुझे बोला था कि नहीं भाभी साबूदाना खिचड़ी तो खाना है। उसका हस्बैंड जो है, भाभी मैं आ जाता हूँ, बस बना के दे दो, वो आपका साबूदाना खिचड़ी के लिए रुकी हुई है, कब से रो रही है। मैं तो कब से फ़ोन कर लेना था, भाई मैं निकल गई हूँ, नहीं खाना है। अब मैंने क्या किया होगा, मैंने गाड़ी पलटाई, मैंने शेफ़ को फ़ोन किया, मैंने कहा तू जैसे गया वैसे वापस आ। बोले क्या हो गया? साबूदाना खिचड़ी बनाना है, आ जा। हमने साबूदाना खिचड़ी बनाया और उसका हस्बैंड आया, उसने वो लिया, वो मैडम कार में ही बैठी थी, वहीं के वहीं खा लिया उसने। एंड ऐसे कितने अनुभव बताए सर, ये सारा हमारा बनते जा रहा है। इसी को कहते हैं पूर्ण ब्रह्म, राइट? हाँ। Yes. तो वो एक आई का जो एग्जाम्पल है, जिसको हम लोग हमारे यहाँ सर, व्हेन यू कम टू पूर्ण ब्रह्म, वी डोंट अलाउ पीपल टू ब्लो अप द कैंडल्स। वी डू आरती ऑफ अ गाय एंड वी गिव पूर्ण पूरी फ्री फ्रॉम आवर साइड। तो संदीप ने एक सेंटर में सारे जेंट्स डाल के रखे थे। बहुत मस्ती करता है मेरे से ये। बहुत ज्यादा। कोई लोकेशन ऐसा रहता है कि वहाँ पे फ्रंट में मैं लेडीज नहीं डाल सकता हूँ। अच्छा। या फिर वो एरिया में लेडीज नहीं है कि बाबा नहीं जा सकते हैं। तो फिर मेरे को बेसिकली कोई नहीं रहने से अच्छा भाई चलो ठीक है, लड़का तो काम कर रहा है। करेक्ट। तो उसको भेज दिया और वहाँ पे कोई बर्थडे सेलिब्रेशन आ गया, तो ये बंदे, मैंने इसको पूछा तो बोले देख कैमरा ऑन कर, क्या चल रहा है देख।
तो लड़के वो बर्थडे सेलिब्रेट जिसका हो रहा था उसका आरती कर रहे थे। सो औक्षमान बेसिकली अक्षांश हमारे यहाँ पे हो गया जब बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो हम जी, लोग जी। पूरन पोली देते हैं और औक्षमान करते हैं वो बंदे का। जी तो वो औक्षमान करने के लिए अभी लड़की आरती नहीं भी- है, आरती उतारते हाँ, हैं। तो वो लड़की नहीं है, तो मैं बोला ठीक है, तो हमारा मैनेजर कर लेगा। सो मैनेजर ऑल्सो दे आर उसने ऑल्सो auction हैप्पी कि कर- बाबा ये सब चीजें तो मेरी मम्मी और मेरी बहन ये सब चीजें करते थे, आज मैं करूंगा लोगों का। तो मतलब ये कल्चर बिल्ड हो रहा है एग्जैक्टली सारे उसमें। सो एग्जैक्टली मैन और वुमन में जो डिफरेंस है वो नहीं आना चाहिए, एक वो भी है। और करेक्ट। आज की कंडीशन में सब लोग तो मतलब everybody is इधर open. जेंडर बायस भी नहीं है कि कोई मतलब ये नहीं पुरुष भी कर लेते हैं, बिकॉज दे बिलीव इन द कल्चर, दे Exactly. बिलीव इन द संस्कृति और बिलीव इन द ट्रेडिशन, वॉट एवर द फूड एंड द ट्रेडिशन दैट यू फॉलो। तो यहाँ पे एक बंदे का फोन आया था, सर यही बोल रही हूँ कि ट्रेडिशन को संभालने के लिए अगर हमारे जैसे लोग खड़े नहीं होंगे तो ट्रेडिशन कब का खत्म हो जाएगा। तो एक बंदे का फोन आया, बर्थडे सेलिब्रेट करते हो आप? हाँ करते हैं। मेरी मम्मी का बर्थडे है तो हम लोग एक 30-35 लोग आ रहे हैं। आवाज में पूरा भन है। तो हम लोग संभाल लेते हैं ऐसे लोगों को, ठीक है भाई बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, आ रहा है बंदा, आए, सब लोग आए और मैंने फ़ोन किया था, ठीक है, थैंक यू सर, ये आपका टेबल है, आप 30-35 लोगों का यहाँ पे अरेंजमेंट हो जाएगा, हमारी तरफ से हम लोग आपका औक्षण करेंगे और पूरन पोली देंगे। हाँ ठीक है, वैसे भी मम्मी को कहाँ लेके जाएंगे, इसके सिवा तो कहीं लेके नहीं जा सकते, उनको तो बाकी सब चलता नहीं है, आवाज़ नहीं चलता है, ये सब है, तो इनको यहाँ लेके आ गए, मेरे मम्मी का बर्थडे है। फिर पता चला कि क्या रिलेशन है। अब माँ बैठी है, पूरा खानदान बैठा हुआ है, और मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट चालू है, और मैं गई औक्षण करने, औक्षण किया आंटी को, तो आंटी रोने लगी। ओके। और मुझे बोली बैठ इधर। मुझे लगा मैंने कुछ गलत कर दिया शायद। औक्षण करते समय सबका अलग अलग रिचुअल है, कोई मेटल से कर रहा है, कोई पानी से कर रहा है, कोई दिया लगा के कर रहा है, अलग अलग है। तो मैंने कहा मेरा कुछ गलती हो गया क्या मैम? तो बोले नहीं, तुझे पता है अब पूरा साइलेंट है, पूरा माहौल पूरा साइलेंट हो गया, तब तक बंद सब लोग मस्ती कर रहे हैं, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है वो लेडी का बर्थडे, इसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं था, वो दिख रहा था। और वो लेडी मुझे बोलती है कि तुझे पता है जयंती, मेरी माँ 10 साल में गुजर गई, तब से मैं घर की बड़ी हूँ, और फिर शादी हुआ तो घर में बड़ी बहू करके आई, सबसे बड़ी, हाँ। और मेरी सास नहीं थी, तो घर का सारा काम और सारे रिचुअल्स मुझे संभालने पड़े। 10 साल की थी तब लास्ट मम्मी ने औक्षण किया था, और आज 50 की हो गई हूँ, पहली बार कोई औक्षण कर रहा है, एंड द होल क्राउड वाज क्राइंग। देन हर किड्स रियलाइज दैट कि अरे आपण तर आईचं औक्षण केलंच नाही आहे, हाउ कैन इट इज पॉसिबल, हम हमारी माँ को भूल कैसे जाते हैं, कैसे सोच सकते हो आप, ये गलत है। तो हमने फिर डिसाइड कर लिया कि कोई भी माँ यहाँ से ना भूखी जाएगी ना बिना रिचुअल्स के जाएगी, यहाँ से तो वो पूरा मन भर के जाए। तो हम लोग भी बड़े टैक्टिसेस लगाते हैं सर, ये तो इसका वाला टैक्टिस है, ये तो इसने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, वो तेरा टाळ है ना, टाळ वो लेके आ। वो टाळ काय को लेके आओ अभी, तो जान जो बोलते हैं जो ऐसे। हाँ अपन टाळ वाजव तो, मैंने कहा वो काय को चाहिए तेरे को? तो बोले ये सारा बच्चा कंपनी ना उसके हाथ में दे, ये मेरा ना पूरा टिश्यू पेपर खराब कर रहा है, इनके हाथ में दे। मैंने कहा हाँ यार, इसमें तो नाद है, जो ब्रह्मनाद बोला जाता है, तो उससे एपेटाइट भी बढ़ रहा है। अब हमारे यहाँ जो छोटे बच्चे आते हैं उनके हाथ में टाळ दिए जाते हैं, सबसे पहला ऑर्डर निकलता है बच्चों का, उसके बाद उसमें अगर कोई एजेड ग्रुप है उसका, उसके बाद उसकी माँ का, उसके बाद होस्ट का। उसको खाना ना भी दो ना तो भी वो खुश है, और अगर होस्ट मदर है तो फिर वो तो खुश ही है क्योंकि बच्चे पहले खाना खा रहे हैं, और उसने खाना खाया कि उसके हाथ पे हम लोग स्टार दे देते हैं। हम लोग बोलते हमारा सुपरस्टार है तू, हमारा फार्मर फ्रेंड है तू, उसका फोटो निकाल के सब में बता देते कि देखो इसने खाना खत्म किया। तो ये सारा चीज़ ना जो ट्रेडिशन को कमर्शियली इम्प्लीमेंट करने का काम संदीप ने किया। मैं उसको स्टोरीज बताती थी, यार हमारे इसमें तो भजन चलते थे, हम लोग तो कितने सारे, तो उन सारी चीज़ों का इसने उपयोग किया। हम सबको ड्राइंग करने के लिए बताते हैं,
सारे बच्चे बूढ़े सब लोग ड्राइंग करते हैं सर, बैठ, क्योंकि खाना आने का है ना, कहाँ मोबाइल में मर रहे हो, घर 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 लास्ट घर। वीक में एक 55 एज की आंटी थी, तो उनने ड्रॉ किया था। तो उनकी बहू सामने बैठी थी और वो स्केच आर्टिस्ट थी। तो हमारे रेस्टोरेंट में भाभी का एक पेंटिंग लगा हुआ है। हाँ हाँ तो मेरे को तो पहले पता नहीं था, उसने पूरा वो उसके बहू का फोटो वोटो निकाली और खाना आ गया था तो आईज वगैरह निकालने का रह गया था। और फिर बाद में जब वो जा रहे थे तो वो सब रेस्टोरेंट में इधर उधर देख रहे थे कि यहाँ ये लगा है, वहाँ वो लगा है, ये पेंटिंग किसकी है, फिर क्या किसने बनाया है, वो सब पूछ रहे थे। तो पेंटिंग के बारे में जब किसी ने पूछा तो वो पता चलता है कि वहाँ कुछ तो रिलेट होगा। तो उतने में मेरा एक स्टाफ आया और बताया कि सर ये मैडम ने बनाया है करके। तो फिर मैंने उनको पूछा तो बोले हाँ मैं भी आर्टिस्ट थी, पर अभी ड्यू टू सब घर के काम काज के वजह से मैं अभी ये छोड़ दी, लेकिन मेरे को स्केचिंग बहुत पसंद है। तो एज यू सेड, ये आपके खाने के साथ जो आप जिंदगी जोड़ रहे हो हाँ। या लाइफ्स जोड़ रहे हो, तो इसके वजह से मेरे ख्याल से आपको तो कहीं मतलब डर ही नहीं होगा कि कोई अगर आपका कोड भी कॉपी कर ले कहीं बाहर जाके, तो वो तो कोड ही कॉपी करेगा ना। ये कल्चर कहाँ से लाएगा, ये फीलिंग कहाँ से लाएगा? एग्जैक्टली सर, यही तो पूर्ण ब्रह्म है हमारे लिए कि हाँ जाइए। सो सर मैं तो सीधा ठोके बोलता हूँ कि बैंगलोर में आज से 12 साल पहले रेस्टोरेंट सिर्फ मराठी रेस्टोरेंट सिर्फ 2 थे। आज 35 to 40 रेस्टोरेंट बैंगलोर में है। तो उसमें जो स्टाफ है उसमें से 10% स्टाफ मेरा है, जो भी मेरे यहाँ से छोड़ के गया है या फिर गांव चले गए और फिर वापस नहीं आए हैं, तो वो हमारे यहाँ पे ही है। तो क्योंकि वो हमारे यहाँ से ट्रेन होके गए हैं, उनको मराठी रेस्टोरेंट में दूसरी जगह काम करना है, तो फिर वो वहाँ पे चले गए, बिगेस्ट थोड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। तो वो एक बेस्ट है कि पहले एक रेस्टोरेंट था और आज मराठी के रेस्टोरेंट के चक्कर में आज 35 रेस्टोरेंट सिर्फ बैंगलोर में। ओह, 35 इन बैंगलोर? मराठी फूड बेच रहे हैं। वाओ, तो हम बड़ा प्राउड फील करते हैं। मैं आपको एक कमर्शियल नंबर भी बता देती हूँ क्विकली कि दुनिया में मराठी रेस्टोरेंट 12 साल पहले कुल मिला के सब मिला के महाराष्ट्र को पकड़ के 10 थे। ओह, महाराष्ट्र में 10 और 2-3 बाहर देशों में कुछ कुछ जगह पे मराठी फूड मिलता था। और वेज कोल्हापुरी ये मराठी डिश नहीं है। नहीं है सर, ये गलत है, ये मिथ है। ये बची हुई सब्जियों को करी में डाल के दिया जाता है, वो वेज कोल्हापुरी है। हाँ हाँ, बिजनेस लॉजिक है सर ये। तो वेज कोल्हापुरी नाम का कोई पदार्थ महाराष्ट्र में अवेलेबल नहीं है। तो 10 रेस्टोरेंट्स मराठी के जहाँ पे कुछ कुछ मराठी मिल रहा है। जब पूर्ण ब्रह्म चालू हुआ, वन ऑफ द फर्स्ट मराठी रेस्टोरेंट who is serving only Marathi food, nothing else. Nothing else. Now, and with authenticity. With authenticity. Now, 2,750 restaurants across the globe who are selling Marathi food. Wow. With a proud. Wow. And we are proud of that. तो अब ये बताइए कि ये तो खैर इधर तो कल्चर आप संभाल लेती है, लेकिन बाहर परदेश में वहाँ आप ये सब कल्चर कैसे संभालती है? वहाँ पे तो भाषा भी नहीं समझ में आती होंगी, तो आप कैसे उसको मतलब वो करते हैं? उन फॉरेनर्स लोगों को कैसे? सर, फिरंगियों को भाकर और ठेचा खाने के बाद का उनका जो उत्साह, उनका जो लाल चेहरा देखने को मिलता है ना, बड़ी तसल्ली होती है। अच्छा? भैया खा ले, यही तो है, यही असली फूड, मेनू खा लो। लिखते कैसे, मतलब उधर लिखते कैसे हैं? मतलब हमारा कोई भी सेंटर का मेनू कार्ड सिवाय इंग्लिश के दूसरे लैंग्वेज में लिखा नहीं जा रहा है। ओके। हमने इसके लिए गालियां भी खाई। हाँ। अरे महाराष्ट्र में हो, मराठी में लिखो, मराठी फूड चला रहे हो, मराठी में लिखने। अच्छा। भाई माफ कर दे, मेरा इंटरनेशनल क्राउड है, सबको समझना चाहिए कि मैंने क्या लिखा हुआ है। और हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम सबको समझाते बैठेंगे। मेनू पढ़ो, समझो, इंग्रेडिएंट से लेके हर वो चीज़ लिखा हुआ है, क्योंकि एलर्जीज का बहुत इशू है सर। बाहर देशों में एलर्जीज के लिए बहुत सारे नॉर्म्स है। Okay. तो वो सारे फॉलो करने पड़ते हैं। तो हमने सारे सेंटर्स में जो मेनू कार्ड्स बनाए हैं वो डिटेल में बनाए हैं। आपको टाइम है तो पढ़ो, आपको अगर और टाइम है तो वीडियो देख लो, उस पर स्कैन्स भी है तो वीडियो भी देखने को मिलता है कि ये एग्जैक्टली लगने कैसा वाला है। ओके। तो सारा डिटेल अवेलेबल है। तो देखो, अगर
नहीं पढ़ना है तो बुला लो, हम आ जाएंगे। सो पूरा कौन explain कर से देंगे। देश में अभी हैं हम, मतलब पूर्ण ब्रह्म? क्योंकि अब जैसे हमारे दर्शक अगर कहीं किसी देश में गए तो ढूंढते हुए जाएंगे और वेजिटेरियन फूड वहाँ खाने को मिलेंगे। सो प्री कोविड हम लोग ऑस्ट्रेलिया में थे, अटलांटा में थे, नॉर्थ कैरोलिना में थे, लंदन में हम लोगों ने ऑनलाइन सेंटर स्टार्ट करने का कोशिश किया था, जापान में हम लोगों ने नींव गड़ चुकी थी और कोविड बैठा, तो हम लोगों ने कोविड के वक्त कुछ सेंटर्स पॉज किए, कुछ एग्जिट किए, कुछ रीस्टार्ट किए। अभी फिलहाल हमारे 7 सेंटर्स चालू है इंडिया में। इंडिया के बाहर अभी धीरे धीरे और बढ़ा सारा है। नंबर बढ़ते जाएगा। आप ये बताइए कि अब अभी जो आपका जो अनुभव है, मतलब इंफोसिस से लेके और आप जो पूर्ण ब्रह्म चला रही हैं, इसको फ्रेंचाइजीज में भी ले जा रही हैं, इसका एक कल्चर बिल्ड किया है, लोगों को अनुभव दे रही हैं, उसका एक ट्रेडिशन संभाल रही, इतना सब कर रही हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि केटरिंग कॉलेजेस में या यंग लोगों को आप इसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस अपना शेयर करें? ऐसा कुछ आप करती हैं कॉलेजेस में या ऐसे बहुत जाके सारे सेशंस अरेंज होते हैं, सेशंस अरेंज होते हैं? तो वहाँ पे चले जाते हैं, नवार पहन के ही जाती हूँ और सबको यही बता रही हूँ कि ये हाथ की चूड़ियाँ ना लैपटॉप संभालते समय बीच में नहीं आती है। गले का मंगलसूत्र गर्मी नहीं करता है, माथे की बिंदी किसी का भी ट्रेडिशनल लुक चेंज नहीं करती है। वाह। और सारी बच्चों को यही बताना है, सबसे पहले अपनी माँओं का रिस्पेक्ट करना सीख लो, क्योंकि वो जो कर रही है वो दुनिया में कोई नहीं कर पाएगा तुम्हारे लिए। और अपने ट्रेडिशन को जिस दिन, सर वो मेरे कोच है एक, जो मुझे एथलेटिक्स में हेल्प करते थे, मेरे बाबा और मेरी आई तो मेरी एक्चुअल कोच थे, तो उन्होंने एक ही बात बोली है, पहले देश फिर प्रदेश फिर बचे तो तुम। पहले देश के लिए लड़ो, फिर प्रदेश के लिए, और फिर बचे, कुछ बचा होगा तो खुद के लिए कर लेना। यही बात सिखाने की ज़रूरत है आज के यंग जनरेशन को। सर आज भारत बढ़ रहा है, आज अगर ये यूथ बैठ गया ना तो भारत बैठ जाएगा। आज इन सब के सीट के नीचे आग लगानी है, सबको बताना है, खड़े हो जाओ भैया, अब मत करो, रील देखना बंद करो, टाइम पास करना बंद करो, स्व को जानो, अंदर झांक के देख लो एक बार। गाली गलौज इधर उधर की बातें इसका उसका निकालने से बेटर है खुद की लाइन बड़ी बनाओ। जो भी करना है ना फोकस्डली करो, इतना फोकस रखना कि बाजू आजू का कुछ ना दिखे, बस उसी लाइन से चलते रहो। जो हाथ में लिया है, जो स्टूडेंट्स है वो पढ़ाई करे, जो बिजनेस ओनर्स है वो बिजनेस एथिकली करे, जो स्टार्टअप्स है वो स्टार्टअप्स करे। अपना काम अपने हिसाब से इस ऊंचाई पे लेके जाने का ख्वाब रखो और उसके लिए झगड़ो, रोज खुद से झगड़ो। अभी बैठने का टाइम नहीं है। हम दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता, सबसे बड़ा इकोनॉमी और सबसे तगड़ा देश बनाने जा रहे हैं। इसमें जुड़ जाओ, यही गंगा है और यही हमारा भारत। तो आपका भी ये विश्वास है कि नागरिक अगर ये अपने काम में ये सब चीज़ें लाएं, ये एथिक्स है, आपकी आस्था है, आपका पूरा एक लगन है, नॉलेज है, ये सब लाएं तो फिर ऑटोमेटिकली देश भी बड़ा हो जाएगा। एब्सोल्युटली, है ना? कोई क्यों दूसरों के घरों में झांक के देख रहा है? अपनी लाइन बड़ी बनाना यार, वो खुद ब खुद तेरे साथ जुड़ जाएगा। अपने जो भी काम है वो आस्था से करो, बस। अपने जो भी काम है वो पैशन लगन से करो, एथिक्स से करो। शॉर्टकट क्यों ले रहे हो? जल्दी लाइसेंस क्यों चाहिए बिजनेस में? जो प्रोसेस है बाहर देश में करते हो क्या? बाहर देश में जो रेगुलेशंस है, काउंटी जो रेगुलेशन बताता है ये सिंक यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा, करते हो ना चेंज? तो फिर इंडिया में अगर कोई ऑफिसर आके बता रहा है कि ये सिंक यहाँ नहीं यहाँ लगेगा, तो उसको 500 रुपए क्यों भरना जा रहे हैं? वो सिंक क्यों नहीं हटाया जा रहा है वहां से? क्यों उसको लाइसेंस के लिए एक्स्ट्रा पैसा दिया जा रहा है? क्यों तुम्हें सब कुछ जल्दी चाहिए है? क्यों हमें सक्सेस बस आज चालू किया कल पैसा बना लिया? ऐसा नहीं होता है सर। सर बच्चा भी 9 महीने के बाद पैदा हो रहा है।
अगर बीज रो तो पेड़ से फ्रूट मिलने के लिए सालों लग जा रहे हैं। तो थोड़ा तो सब्र करो। ये बटन क्लिक किया तो ब्लिंकिट कर लिया, आ गया चीज। तो सही तरह का विश्वास होना बहुत ज़रूरी है हाँ? इन चीज़ों में, ताकि आप विश्वास से करो तो फिर शायद मतलब आप सक्सेसफुल तो होंगे ही, और आपको लाइफ में भी एक अलग वैल्यूज मिलेंगे शायद। एग्जैक्टली राइट। सर, ये रिसोर्सेस है हमारे जो हमें तगड़ा बना रहे हैं, हमें स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो इन रिसोर्स को सर पे मत हावी होने दो। इन रिसोर्स का उपयोग करके अपने ही डिसाइड किए हुए पाथ पे चलो, उसको छोड़ो मत। उसमें कोई करप्शन, कोई ब्राइबिंग, किसी को भी कुछ भी एक्स्ट्रा मांगने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारा है वो हक से मांगो। हम हक से लिखते हैं सर 165 रुपए का मिसल पाव, क्योंकि हक से बना रहे हैं, हेल्थ से बना आप रहे हैं। रिसोर्सेज की बात करी हैं, जैसे रिसोर्सेज भी नए नए आ रहे हैं, और एक आजकल एक बहुत बड़ा रिसोर्स आया है फेवरेट टॉपिक एआई जो आया है, जो सब आपकी जिंदगी में आ रहा है, हर तरह से आ रहा है। Actually. तो आप उसका इस्तेमाल कैसे करती हैं? ये तो परेशान है ये की वजह से। ये बोलता है तू ना मत कर वो सब कुछ, वो मत कर। ऐसा क्या है जो आप करती हैं जो ये चाहते हैं कि मत करना? क्या करती है तो दिमाग बताइए। खराब करके रखती हूँ। So Okay, actually basically वो बहुत टेक्नो savvy है। So she is अच्छा, शी इज ट्रेडिशनल एंड शी इज आल्सो टेक्नो सेवी। एक्चुअली 14 साल आईटी में काम किया हाँ, तो correct, वो correct, तो ये कैसे टेक्नोलॉजी भूल तो अभी सकता भी हूँ। गई नहीं, कंप्यूटर पे अभी भी लगी रहती है। करेक्ट तो 4 बजे उठ के थोड़ी ना वो खाना बनाती है। वो टेक्नोलॉजी ही है, हाँ। कांस्टेंट टेक्नो पे काम रहता है। तो बताइए एआई का तो कैसा वो मेरे को इस्तेमाल? थोड़ा सा तकलीफ होती है। मैं इतना टेक्नो सेवी नहीं, मैं थोड़ा प्रैक्टिकली और ऑपरेशंस वाला बंदा हूँ। तो मेरे को वो कंप्यूटर, मोबाइल और टेक्नोलॉजी वाली चीजें नहीं पसंद आती। नहीं, ये तो बहुत मतलब हमको उत्सुकता आ गई है कि नौवार मतलब पहनने वाली लेडी एआई कैसे करती है, बताइए एआई कैसे करती सिंपल, मैं सर्टिफाइड प्रॉम्प्ट इंजीनियर हूँ सर। है? अच्छा, जो एआई का सबसे बेस्ट प्रोफेशन है आज का। ओके, जो एआई को कंट्रोल, मैं एआई की माँ बन रही हूँ। ओ ओके, मैं उसको कंट्रोल कर रही हूँ, वो मुझे कंट्रोल नहीं कर पाएगा अभी, क्योंकि मैं उसको बच्चे जैसा पूछ रही हूँ और वो मुझे वो सारा डेटा अभी देना स्टार्ट कर रहा है कि अच्छा हाँ ये यहाँ से मिल सकता है, ये वहाँ से मिल सकता है। अब तक एआई हमारे सर पे हावी हो रहा था सर। ह्यूमन के आगे एआई नहीं है, हम ह्यूमन है। हमारा ब्रेन का 2% एआई में डाला गया है, ओके, नॉट इवन 2% सर। उसके पास पूरा नॉलेज है, लेकिन उसको पूछने का तरीका जो है उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आत्मा कहाँ से लाओगे? आत्मा तो हम है, हम पूछेंगे उसको, हम बताएंगे कि हमको ये इन्फॉर्मेशन इस तरीके से दे, तो वो दे रहा है। वो भी तो गीता का ही सार उठा रहा है, वो भी तो अपने वेदों से ही सारा सामान उठा रहा है। उसके पास कहाँ से आया इतना सारा ज्ञान? बेसिक ज्ञान है उसके पास, भूल भुलैया बना के रखा हुआ है। तो इसको सीधा करने का काम तो एक माँ का ही है। तो आप इसको अप्लाई कैसे करती हैं आपके बिजनेस में? सर हमारे इसमें 11 सेकंड्स का एक मेथोडोलॉजी चल रहा है। आप रेस्टोरेंट में आने के बाद आपके सीट पे बैठने तक का जो समय है उसमें हम लोग आपका बिल बना रहे हैं। ओके, आपके टोटल बिहेवियर से, आपके सिटिंग स्टाइल से लेके आपके ऑर्डर देने तक का जो सफ़र है, हाँ, ये सिर्फ 11 सेकंड्स का है। और ये 11 सेकंड्स में हमारे सारे बच्चे ये भाप लेते हैं कि हमें आपको क्या खिलाना है। ओ, और ये एआई हेल्प कर रहा है हमको। अच्छा, अब एआई हमें मदद कर रहा है कि ये लास्ट टाइम आया था ना, इसने पूरन पोली खाया था, हाँ, अब इसको खरबस खिला, अच्छा, तो इसको पूरन पोली का ऑप्शन भी मत दे। ओ, अब वो मिसल पाव खाने आया है, तो इसने लास्ट टाइम मिसल पाव खाया है, लेकिन उसके साथ इसने बटर मिल्क लिया है, अब इसको सोल कड़ी पिला। अच्छा, तो ये जो नॉलेज है, ये जो टेक्निक है, ये हमने इम्प्लीमेंट करके रखा है हमारे रेस्टोरेंट्स में। अब हमें ये पता करने की ज़रूरत नहीं है कि आप पहली बार आए हैं, कि आप दूसरी बार आए हैं, कि आप तीसरी बार आए हैं। हमें पहले से पता होता है कि आपको क्या खिलाना है। आपका बिल हम पहले ही बना लेते हैं ओ, उस 11 सेकंड्स में। ओके, और
एआई का तीसरा उपयोग जो हम पूर्ण ब्रह्म रेस्टोरेंट में कर रहे हैं, सर लोग बोलते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट इज़ द बेस्ट मैनेजमेंट। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में ये सबसे बड़ा माना जाता है कि आप वेस्ट मैनेजमेंट कर लो तो आपका बहुत पिलफरेज रुक जाएगा। हम लोग पहले ऐसे ही बैठे थे कि यार क्या करते हैं, तो ये संदीप का वाला टेक्निक था। चलिए काम करते हैं, डिस्काउंट ऑफर चालू करेंगे, जिसने खाना खत्म किया उसको 10% डिस्काउंट। ओके। और यानी वी विल पे योर जीएसटी, बेसिकली 5% का हम लोग जीएसटी पे करते हैं और 5% हमारे तरफ से डिस्काउंट मिलता है आपको। 10% का डिस्काउंट, आपको थाली पूरी खत्म करो। व्हेन आई से पूरी मीन्स पूरा खत्म करना, राइट फ्रॉम पिकल एवरीथिंग, यू हैव टू फिनिश एवरीथिंग। वड़ा पाव खाने है तो वड़ा पाव पूरा खत्म कर, मिर्ची से लेके हर चीज़ खत्म करना है, डेढ़ बचना चाहिए सिर्फ प्लेट में, बाकी सब खत्म कर। तो वड़ा पाव में भी 10% मिल जाएगा। अब इससे हम लोगों ने जो वेस्टेज है थालियों का, सब 27 किलो का वेस्टेज होता था थालियों में से, अब गिन के 7 किलो पे आ गया है। ये डिस्काउंट ऑफर्स हमने इम्प्लीमेंट करने का काम कैसे किया, तो एआई ने हमको हेल्प किया है। अच्छा। वो हमें बता रहा है कि ये लास्ट टाइम ने इसने खाना खाया था, इसको डिस्काउंट मिला था, इसको और पोक कर जाके ये इस बार भी डिस्काउंट लेगा। तो ये हमें हेल्प कर रहा है। हमारी ही चीज़ों को डिसिप्लिन में लाने के लिए एआई हमें हेल्प कर रहा है। हमारी ही चीज़ों को सुंदर बनाने के लिए एआई हमें हेल्प कर रहा है। सर आपको पता है इंडिया का टोटल फूड मार्केट कितने का है? साल भर में 75,000 करोड़ बनाते हैं हम सिर्फ इंडिया में। ओह, विच इज ह्यूज नंबर। ओनली फूड इंडस्ट्री? ओनली फूड इंडस्ट्री सर। Okay. आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट पैकेज फूड, ओह दी रेस्टोरेंट फूड। अच्छा। 27 लाख रेस्टोरेंट थे इंडिया में कोविड के पहले। ओके। और ये डेटा रियल फैक्ट डेटा है जो एमसीए के साइट पे मिल जाएगा आपको, Okay. जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होते हैं। नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर में से 70% जो फूड का कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो किस स्टेट से आ रहा है? महाराष्ट्र? महाराष्ट्र। ओह। और आयन नहीं बताओ इसके ऊपर, महाराष्ट्र इंडिया का सबसे अनहेल्दी स्टेट है। दैट्स सैड। बिकॉज देर इज नो कंट्रोल सिस्टम। एआई इज हेल्पिंग नाउ. AI will help all food industry to make sure that regulations are getting put really in a spiritual way, in a ethical way, in a instructive way. It has to happen. क्योंकि यहाँ पे हर वो बंदा जिसको कुछ पता नहीं है वो भी खाना बेच रहे हैं। 4 दिन चलाते हैं, 5वें दिन मिक्स करते हैं, 6वें दिन कुछ गंदगी खिला रहे हैं। अब वो बोलते हैं ना कि हर चीज़ तंदूर में भून के बाहर आ रहा है। सर तंदूर में ऑक्सीडेशन 0 हो रहा है। जो तंदूर में बनाया गया खाना है आप अगर खा रहे, अभी बहुत सारे रेस्टोरेंट में से बंद हो रहा है तंदूर। Okay. ये इंडस्ट्री वाइज बंद हो रहा है क्योंकि वो नॉर्म वैसे दे रहे हैं, क्योंकि उससे कैंसर के सेल बढ़ रहे हैं। ओके। तो ये सब नहीं होना चाहिए। एआई हेल्प कर रहा है ये सब रिड्यूस करने के लिए। अगर एआई का करेक्ट यूसेज कर लिया ना सर, ट्रस्ट मी, हम दुनिया की सबसे बड़ी फूड इंडस्ट्री बनेंगे और कर सकते हैं। इसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर ये भी है डिवीजन। ऑर्गेनाइज सेक्टर से सिर्फ 2% इंडियन ब्रांड्स है, 98% इंटरनेशनल ब्रांड्स खेल रहे हैं, यहाँ से पैसा लेके जा रहे हैं। 18,000 सेंटर्स बन जाते हैं कोई इंटरनेशनल ब्रांड के और हम देखते रहते हैं। तो हम पूर्ण ब्रह्म के 5,000 सेंटर बना लेंगे। बिल्कुल। सो जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब लॉन्च हुआ नवंबर 22 में, तो जब ये आया ना तब लोग डरे हुए थे कि अब ये तो जॉब खा लेगा, ये तो ऐसा करेगा। सर ऐसा नहीं है। जो ये एआई के पहले जो एआई भगवान ने हमें दिया है उसका नाम पता है आपको? माँ। आप टेबल पे खाना खाने बैठे, ओके, और दाल का पहला निवाला आपने मुंह में डाला तो आपके पास ऐसे सट से नमक का शीशी आ जाता है, क्योंकि माँ ने वो खाया है, उसको पता है बच्चे को नमक थोड़ा कम हो गया होगा, नमक डाल रहे। दिस इज कॉल्ड एज एआई. It's an intelligence which nobody is saying, but she is understanding it and she is actually implementing it. और यही AI कर रहा है. तो AI हमें ये बता रहा है ना प्रैक्टिकली कि भैया ये
लास्ट समय इसने ये खाया है, इसको अभी पानी लगेगा, इसको अभी पीने के लिए कुछ ड्रिंक्स लेके आना पड़ेगा, इसको अभी स्वीट लगेगा, ये अगर एआई बता पा रहा है तो ये तो ह्यूमन ब्रेन में वैसे भी ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। मुझे एक टिपिकल स्टाइल का फ्रेग्रेंस पसंद है, अगर मैं वो फ्लावर को देख के मैं खुश होती हूँ तो ये एआई कैच कर रहा है कि भैया नेक्स्ट टाइम जब ये आएगी तो यही वाले फ्लावर्स इसके रूम में हम लोग लॉन्च कर देंगे। होटल इंडस्ट्री का यही नियम है, आने वाले गेस्ट की हर वो सुविधा देखे जो उसे पसंद हो, और ये एआई यही कर रहा है सर। कमाल है, ये कमाल है। मतलब आज हम ट्रेडिशन से लेके स्वाद से लेके तृप्ति से लेके एआई तक आ गए। इतना बड़ा मतलब हमने वो क्या कहते हैं वो कर लिया, बात क्रॉस कर लिया एक्चुअली। कमाल है। मतलब ये बहुत मतलब इससे लर्निंग ये है कि आप भले ट्रेडिशन में रहो, आप अपने परंपरा में रहो, लेकिन इनोवेशंस में आपको रुकने की जरूरत नहीं है। आपका ट्रेडिशन रख के, आपका वो रख के भी आप इनोवेट कर सकते हो। हाँ, अब ये क्यों चिढ़ता है मेरे से, इसका रीजन है कि मैं क्या बोल रही हूँ, इसका एक डिक्शनरी है ये बंदे का। जैसे ये बोलता है मैं अगर नाराज हो गई, यार कैसे रे लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं, तो इसका एक टिपिकल स्टेटमेंट होता है, हाथी चले बाजार कुत्ते भूखे हजार। अब इसको अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा बता रही हूँ कि देख ये भी ऑप्शन हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग ना, ये ऐसा कॉम्बिनेशन कर लेंगे, नहीं ऐसा करेंगे, तो बोलता है केबीसी खेलना बंद कर, मेरे को ना एक ऑप्शन बता, मैं वो इम्प्लीमेंट कर लूँगा। तो इसका अलग डिक्शनरी चलता है, और ये डिक्शनरी समझने के लिए मुझे तो एआई लगेगा ना सर। और मैं इसको बोलती हूँ कि तू ये सारे स्टेटमेंट मार, यही तो इन्फ्लुएंसिंग है, यही तो प्रैक्टिकल लाइफ है जो यूथ को समझ रहा है, यही तो लैंग्वेज है जो उनको समझ रही है। तू तेरे लैंग्वेज में लोगों को बताना स्टार्ट कर, लोग ना इसे सुनेंगे, सारा बच्चा कंपनी सब सुनने लगेगा। मेरे बच्चे तो सुनते हैं इसका। सही है, सही है, बड़ा मजा आया सही में। आप मतलब आए, मतलब आज तो टेस्ट बर्ड्स भी मतलब ऐसे जागरूक हो गए हैं कि पता नहीं आज क्या क्या मतलब मराठी जाके खाना है। लेकिन कमाल है, मतलब आपका जो सारा क्या कहते हैं जो आपका जो जर्नी है उसको लेके, और इतना जिंदा दिल है आप लोग, और मतलब इतना क्या कहते हैं अपने दिल से आप अपना बिजनेस भी कर रहे हैं और लोगों को खिला भी रहे हैं, और एआई भी कर रहे हैं। इससे मतलब क्या मतलब इंस्पायरिंग हो सकता है। आप आए, बहुत मतलब आप बहुत बड़ा आनंद हुआ, और मेरे ख्याल से बहुत सारी वैल्यूज और बहुत सारी पर्सपेक्टिव्स इस पॉडकास्ट से लोगों को मिलेंगे। एब्सोल्युटली, आप सब लोग बस काम करते रहिए, कीप वॉकिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट सर, अमेजिंग। तो जयंती जी एक वुमन एंटरप्रेन्योर होने के साथ साथ उनका पैशन भी बड़ा है, उनके सपने बड़े हैं, लेकिन उनके ट्रेडिशंस को उन्होंने कभी छोड़ा नहीं है, उसको लेके वो साथ में रही हैं, और उनका ब्रांड भी वैसे वो बना रही हैं, जो शायद हमारी संस्कृति से बहुत जुड़ा हो, हमारे खाने से बहुत जुड़ा हो। तो ऐसे अलग अलग बड़े आम हम हमारे पॉडकास्ट में ले आएंगे। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।